स्टूडेंट्स, इन दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन दिखने में थोड़े से टफ लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही आराम से हम सॉल्व कर देंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एस एन इक्वल टू एन पी प्लस एन एन माइनस का वन क्यू बाई टू वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये कह रहा है कि एस एन जो है वो डिनोट करता है पहले एन टर्म्स का एपी का सम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले एन टर्म्स का सम डिनोट करता है एस एन। ठीक है, अगर हम एस में वन डालेंगे, एस वन एन की वैल्यू, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एस में अगर टू डालेंगे एन की वैल्यू, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो है एपी के अगर हम टर्म्स का सम लेते हैं तो जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस का वन डी। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, और जो हमें गिवन है उसमें n बाई टू कॉमन लेते हैं। ठीक है, हमने जब n बाई टू कॉमन लिया तो ये 2p हो जाएगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, np बन जाएगा, प्लस n बाहर ले लेंगे n बाई टू, तो n माइनस वन क्यू। तो अगर हम इसे ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो p तो इक्वल हो गया a के और Q इक्वल हो गया D के कॉमन डिफरेंस के, और हमसे पूछा क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी Q हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 8 लेटर वर्ड्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन इज। हमारे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इक्वेशन के लेटर्स के मदद से। इक्वेशन जो वर्ड है इसके लेटर्स की मदद से हम कितने वर्ड बना सकते हैं जो कि शुरुआत जिनकी कॉन्सोनेंट से हो और एंडिंग भी कॉन्सोनेंट से हो। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट और वोवल देख लेते हैं कितने हैं इसमें। ई वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है क्यू, ये वोवल है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है आई, ओ भी वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट आ गए। ठीक है, अगर हम 8 लेटर्ड वर्ड बनाना चाहेंगे तो हम 8 पोजीशन बना लें पहले, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारी बिगिनिंग और लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हमारे पास कितने टोटल कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3। तो स्टार्टिंग में इन 3 में से कोई एक लेटर आ सकता है। ठीक है, और एंडिंग में कितना कौन सा आ सकता है, फिर मान के चलिए हमने क्यू ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्यू आ गया, तो फिर या तो टी आएगा या फिर एन आएगा, तो कोई भी 2 कॉन्सोनेंट बचे। हम कोई एक कॉन्सोनेंट अगर यहाँ पे लिख देंगे पहले, तो फिर बाद में सिर्फ 2 ही कॉन्सोनेंट बचते हैं, तो उन दोनों कॉन्सोनेंट में से ही एक एंडिंग में आना चाहिए। ठीक है, आ गया। अब हमारे 2 कॉन्सोनेंट यूज हो गए, तो हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 6 लेटर्स बचे, तो यहाँ पे 6 लेटर्स आ सकते हैं। अब हमारे पास 5 लेटर्स बचे, यहाँ 5 लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ इसी तरीके से 3, यहाँ 2, और यहाँ पे बचेगा 1। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, जो ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो स्टार्टिंग वर्ड में और एंडिंग लेटर कॉन्सोनेंट होगा। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 20 इंटू 3 4 12, जो कि इक्वल होगा 216 इंटू 20, इक्वल टू आ जाएगा 4320। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर और सॉल्व क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।